हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ईज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम बात करेंगे पुष्प के बारे में। पुष्प एक कंसेप्ट जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक जनता को दिए गए संबोधन के दौरान दिया। पुष्प, ब्लूप्रिंट फॉर द विकसित भारत। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एक शब्द याद रहेगा, पुष्प। हाँ, कमल मान लीजिए, मुझे इतराज नहीं है। पुष्प, और मैं पुष्प को डिफाइन करता हूं, पी फॉर प्रोग्रेसिव भारत, यू फॉर अनस्टॉपेबल भारत, एस फॉर स्पिरिचुअल भारत, एच फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत, पी फॉर प्रोस्परस भारत, यानी पुष्प। पुष्प की 5 पंखुड़ियों को मिलाकर ही विकसित भारत बनाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हमारा टारगेट है कि हम बहुत जल्द वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। जहां एक तरफ 2047 में इंडिया की इंडिपेंडेंस को पूरे 100 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, वहीं गवर्नमेंट का टारगेट है कि इंडिया को $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाए। एंड देन वी कैन कॉल इट अ विकसित भारत, जिसमें एक तरफ डेवलपमेंट पर जितना भी ज्यादा रिसोर्सेज को खर्च किया जाएगा, दूसरी तरफ इस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा कि इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी पे कोई हार्म ना हो। नीति आयोग, जो कि एक थिंक टैंक है, उन्होंने विजन इंडिया 2047 नाम का एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू नीति आयोग का यह उद्देश्य है कि अगले 25 साल में इंडिया की डेवलपमेंट को डबल ग्रोथ से बढ़ाया जाए। और इसी प्रोजेक्ट के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जिसके थ्रू देखा जाएगा कि किस तरीके से और किन किन सेक्टर्स में डेवलपमेंट की जरूरत है। इस प्रोजेक्ट में जो मेन फोकस एरियाज हैं वो हैं इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, a model of human development, social welfare and a champion of environmental sustainability। और साथ ही यह टारगेट भी रखा गया है कि इंडिया को 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाए, जिसमें कि पर कैपिटा इनकम 18,000 से लेकर $20,000 तक रखी जाए, जो इंडिया के फाइनेंस सेक्टर को एक रॉबास्ट ग्रोथ देगा। साथ ही यह टारगेट भी रखा गया है कि इंडिया में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए, रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज में। और साथ ही यह कोशिश की जाएगी कि गुड गवर्नेंस के साथ गवर्नमेंट के अननेसेसरी इंटरफेरेंस को एलिमिनेट किया जाए, और साथ ही डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल गवर्नेंस जैसी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। साथ ही यह प्रयास भी किए जाएंगे कि डिफेंस और स्पेस सेक्टर जैसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड्स में इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए। सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या है कि हर चीज़, जो भी इक्विपमेंट्स डिफेंस में या स्पेस सेक्टर्स में यूज़ किए जाते हैं, उनका जो कंस्ट्रक्शन है, उनकी जो डेवलपमेंट है, वो इंडिया में की जाए, जिससे कि इंडिया के अंदर जो इकोनॉमी है वो बूस्टअप हो, इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, बहुत ज़्यादा रोजगार के जो नए नए अवसर हैं वो प्राप्त हों, और साथ ही इंडिया के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बूस्टअप मिले। हालांकि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में ऑलरेडी हम अपने एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप मेक इन इंडिया के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे देखें तो हम पाएंगे कि विजन इंडिया 2047 के जो अदर पर्पसेस हैं, उसमें ग्रीन ग्रोथ और क्लाइमेट एक्शन जैसी चीज़ों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है। साथ ही इंडिया की यह कोशिश रहेगी कि रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एंड रिडक्शन कार्बन इमिशन जैसी चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाए। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो हमेशा ही इस चीज़ में विश्वास करता है कि डेवलपमेंट जितना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है पर्यावरण का संरक्षण।
इसीलिए इंडिया की कोशिश रहेगी कि कार्बन का जो इमिशन है, यानी कि जितना भी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो इमिट होती हैं, वो इन्वायरमेंट में जाती हैं, उनको रिड्यूस किया जाए और वो सभी तरीके सोचे जाएं जिसके थ्रू क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके। अगर हम बात करें गवर्नेंस रिफॉर्म्स की, तो साथ ही सरकार का ये विज़न है कि ऐसे बहुत सारे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं हमारे इंडिया में, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं, उन सभी में अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया जाए, ट्रांसपेरेंसी हो और पार्टिसिपेशन जो है पब्लिक का वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। गवर्नमेंट का प्रयास रहेगा कि गुड गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा अहम है करप्शन को रिड्यूस करना। सो करप्शन को रिड्यूस करने के जितने भी आयाम हैं उनको ध्यान दिया जाएगा। एंड इन दिस वे वी विल इन्हांस द ट्रस्ट एंड लेजिटिमेसी ऑन गवर्नमेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी यूथ पॉपुलेशन, जो कि वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। हर तरीके से गवर्नमेंट का और हम सभी का यह प्रयास रहेगा कि जो यूथ की एनर्जी है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज किया जाए, ताकि इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उसका एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रोल हो। और इस तरीके से यूथ एंगेजमेंट को हम इंडिया की ग्रोथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन के रूप में देखते हैं। एट लास्ट अगर हम 2 लाइन्स में कंक्लूड करें विकसित भारत को, तो पाएंगे कि इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग डेवलपिंग टू अ फुल्ली डेवलप्ड एंड प्रॉस्पेरियस नेशन। यानी कि ये एक पूरी यात्रा है भारत को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड एंड प्रॉस्पेरियस नेशन के तरफ लेके जाने की। एक ऐसा भारत जहां सभी के पास क्वालिटी एजुकेशन हो, प्रॉपर हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम्स हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो और सभी लोगों का एक साथ विकास हो। और यही हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का नारा भी है, सबका साथ सबका विकास। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद है कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल से जुड़े रहिए, और साथ ही जो लोग नए हैं तो और अच्छी और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।